हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया इसके बारे में नीचे लिखा गया है, तो आपसे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए, सामान्य ज्ञान की इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? आपका उत्तर यहाँ पे होता है बागौर। कहाँ पे मिलते हैं? बागौर। ये आपके यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहाँ है। इंद्रप्रस्थ जो आपके प्राचीन काल से कहा जाता था, वर्तमान में वो जगह कहाँ है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की इस क्लास में अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? आपका उत्तर यहाँ पे होता है सांची का स्तूप। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? आपसे पूछ रहा है कि पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है आपके अयोध्या से। तो क्लास के जितने भी प्रश्न हैं वह सभी के सभी वन लाइनर है, इसलिए आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को जो है मेरे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करते करते शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है वाजस्य नेमी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछता है, भारत में तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? भारत में तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? तो वह था आपका उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराने किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो दिल्ली में जो पुराना किला है उसके सामने एक खैरुल मंजिल है जिसका नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है महामंगा, जिसके बारे में आप जिसको आप महामंगा के नाम से जानते हैं, जो कि अकबर की जो थी वो क्या कहते हैं, अकबर की माँ के बाद उनकी दाई माँ थी, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये वाकई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे नोट करिए कि गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किस जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका उपहास कर उसका मजाक बनाया था? तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समय 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम जाना जाता था? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम जाना जाता था? तो वह था आपका चौथ के नाम से। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको भी डबल स्टार यहाँ पे कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। प्रश्न का जो अगला चयन आपके सामने दिख रहा है वह है आपसे पूछता कि नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन, तो कभी कभी एग्जाम में आपसे इतना ही पूछता, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है विनायक दामोदर सावरकर। कहने का पूरा नाम किसी एक ही व्यक्ति का, विनायक दामोदर दास सावरकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के तौर पे नोट करिए कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? आपका उत्तर यहाँ पे होता है विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में गणतंत्र लागू कर दिया गया था और उसी दिन हमारे देश में संविधान भी लागू हो गया। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 उसको संपूर्ण देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्राचीन प्रणाली की शुरुआत की?
किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो आपको उत्तर यहाँ पे होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख कीजिए? तो 3-5-2-1 मतलब 3 तरह की जो है न्याय की बात की गई, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई, 2 तरह की समानता की बात और 1 तरह की भ्रातृत्व की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो आपसे पूछता है कि यहाँ पे कि भारतीय संविधान की जो आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा भारत के किसी भी आधिकारिक भाषा, संविधान की किसी भी आधिकारिक भाषा के बारे में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित होने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कुल 60 दिन तक। 60 मतलब 2 महीने तक। अगर 2 महीने तक संसद का जो भी सदस्य है संसद का, अगर वह संसद में भाग नहीं लेता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसे आप यूके के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन यूके के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किसके संबंध में राज्यसभा का अन्ययन अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अन्ययन अधिकार अर्थात राज्यसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं किस अधिकार के लिए? तो वह है एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा के लिए एक एक्स्ट्रा अधिकार है। एक एक्स्ट्रा अधिकार के तौर पे ये है। तो फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप ही की तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसे भंग नहीं किया सकता या समाप्त नहीं किया सकता? संसद का कौन सा ऐसा अंग है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है? मतलब भंग नहीं करा जा सकता लेकिन वो पूरी तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो वह है आपका विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है इसको भंग नहीं किया जाता। विधानसभा को भंग किया सकता है पर विधान परिषद को, क्योंकि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, तो इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया। तो एमएलसी वगैरह जो होते हैं आपकी, वो विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीटेड है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो वह केंद्र और राज्य के मध्य संबंध स्थापित करना। सरकारिया आयोग का जो कार्य होता है वह केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को स्थापित करना होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? तो वह है आपके अरविंद पनगड़िया। जहाँ नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो वर्तमान जो है भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो उपसभापति होता है वह है आपके अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था का तात्पर्य संविधान संबंधित वह संस्था है, तो है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी आपका भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता जनहित याचिका को जब शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे आपके पी.एन. भगवती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जब स्थिति स्थापित हो रही थी उस समय जो जनहित याचिका थी जब उसको शामिल किया गया तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे आपके पी.एन. भगवती। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक की बात करें तो वह है आपके संजय बारू। नेक्स्ट, ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, जिसे आप लाल ग्रह के उपनाम से भी जानते हैं, जो आयरन ऑक्साइड की रेड कलर का दिखता है, वह है आपका मंगल ग्रह।
जिसे आप इंग्लिश में मार्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा की अगर बात करें तो वह है आपकी गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वह भारत के साथ सबसे लंबी है। नेक्स्ट, नदियों के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। नदियों के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा कहाँ बनता है? तो बनता है आपके मिसिसिपी में। नेक्स्ट, देश में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक? देश में कौन सा देश विश्व में आयोडीन के अग्रणी, आयोडीन मतलब नमक के उत्पादन में अग्रणी है? वह है आपका चिली। नेक्स्ट, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कमी हुई? जिसमें स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य जो सामुद्री मतलब जो समुद्र के रास्ते की जो दूरी थी वह कितनी कम हुई? तो वो हुई है आपके 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारबरता और प्रचंडता बढ़ रही है? वैश्विक ऊष्मन का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही? तो वह है आपके केवल चक्रवात की और केवल तूफान की और केवल भवंडर की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी की अगर बात करें तो ये हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए भारत में ये गुजरात और अहमदाबाद का सूरत का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे काली मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक आपके मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों की किस्में हैं? तो आपसे पूछता है कि कुछ महत्वपूर्ण फलों की किस्में जिसे आप सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा के नाम से जानते हैं वह किसकी किस्में हैं? तो वह किस्में हैं आपके अंगूर की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल राज्य जो होता है वो आपके छोटी इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, और वहीं कर्नाटक आपकी कहवा के उत्पादन अर्थात कॉफ़ी के उत्पादन के लिए अग्रणी है। नेक्स्ट, राज्यों में कौन सी सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर है? भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पर सड़कों की लंबाई में वो प्रथम स्थान पर है? वह है आपका सपनों की नगरी अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो वह है आपकी ताप्ती नदी, जिसे आप ताप्ती दोनों तरीके से ताप्ती नदी जो है वो आपके पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ये इसका उद्गम आपके पूर्वी घाट से हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो वह है आपका प्लीस्टोनिस एवं अभिनव जमाव का। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो वह है भारत और चीन के मध्य। तो आज की सेशन में फ्रेंड बस इतना ही। फटाफट मेरी वीडियो को आप शेयर करती रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।